हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। मुझे पिछले 13 साल से टीचिंग एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि कैसे एग्जाम में लिखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो आप सबकी डिमांड आई, सर प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे बीकॉम के एग्ज़ाम है या हमारे स्कूल्स के एग्ज़ाम है, तो हमें अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए, यानी कि किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे मार्क्स अच्छे आ सके, हमें टाइम मैनेजमेंट भी हो सके, हमारी राइटिंग भी अच्छी बन जाए एंड एन ऑल। देखो, अगर जब भी हम बात करें, जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, खासकर थियोरेटिकल एग्जामिनेशंस में जहाँ पर थ्योरी करना होता है। देखो, न्यूमेरिकल के बीकॉम की मैं बात करूँ तो हर ईयर में दो दो न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आप हमेशा से ही पहले से ही प्रिपेयर करके चलते हो, लेकिन थ्योरी को हम कभी प्रिपेयर करके नहीं चलते। सोचते हैं शायद उसकी तैयारी तो मैं कर ही लूँगा, और अक्सर बहुत सारी गलतियाँ हम कर बैठते हैं, जिनमें से एक गलती है कि आप प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ते, इनके क्वेश्चंस को पूरा नहीं पढ़ते, जल्दबाजी करते हो। आप मान लीजिए 2 या 3 लाइन का क्वेश्चन है, आप उसे आधा पढ़ते हो और उसे आंसर देने की कोशिश करते हो, तो इसमें आपकी गलती हो सकती है। हो सकता है मांगा कुछ और हो, आप दे कुछ और रहे हो। राइटिंग अच्छी ना बनाना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है, क्योंकि हमें जल्दी लिखना होता है, ज़्यादा लिखना होता है, 3 घंटे से पहले पेपर खत्म करना होता है, जिस कारण से हम लिखने पर तो फोकस करते हैं लेकिन राइटिंग पर नहीं करते। उसके अलावा हम रीचेक नहीं करते, हम काम तो करते हैं, हम लिखते भी सब कुछ है, और जैसे ही कब सब कुछ कंप्लीट करते हैं, बेल लग जाती है, हम क्वेश्चन पेपर दे के आ जाते हैं। ऐसे में आपकी सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप रीचेक नहीं करते। कम से कम हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको लास्ट के 15 मिनट्स रीचेकिंग के लिए होने चाहिए, रीडिंग के लिए होने चाहिए, जिससे कि आप अपनी गलतियों का पता लगा सकें। अब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है एग्जाम में जल्दी कैसे लिखें, अच्छा कैसे लिखें। देखो, जल्दी लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ है आप किस पेन का यूज़ कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूज़ एंड थ्रू पेन आते हैं, जिनमें ग्रिप नहीं होती। आप जो भी मार्केट से पेन खरीदें, वो एग्ज़ाम से एक दिन पहले मत खरीदें, जितनी जल्दी हो सके ले लो, उससे प्रैक्टिस करो। हम क्या सोचते हैं, कल एग्ज़ाम है, आज नया पेन परचेज करके लाता हूँ। अरे तुम एक बात सुनो, क्या तुम किसी की नई बाइक लेना, उसे चला के देखना, नई स्कूटी लेना, चला के देखना, हैबिट ही नहीं होनेगी। किसी भी चीज़ को हमें प्रैक्टिस में लाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर हम अभी से ही कोई पेन यूज़ करेंगे तो हमें उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, स्पीड भी बन पाएगी, और एग्ज़ाम में उसी पेन का आप यूज़ करें। तो मैं सिंपली आपको एक लाइन कहना चाहता हूँ, अगर आप मैक्सिमम लाना चाहते हैं मार्क्स, सबसे पहले पेन अच्छा यूज़ करो, ग्रिप वाला पेन, मोटे पिन पाना पेन, और अभी ले लो, उसकी प्रैक्टिस करो। उसके बाद कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, उसे नोट कर लें। अगर आप नोट करेंगे तो डेफिनेट तौर पर आपके अच्छे मार्क्स आने की पूरी पूरी संभावनाएं यहाँ पर रहेंगी। नंबर 1, आप एक चीज़ का ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर बड़ा बड़ा डालें। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर छोटा सा साइड में लिख देते हैं और फिर उन्हें प्रॉब्लम होती है। बीच में बड़ा बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 2 ऐसे लिखें। नंबर 2, याद रखें, हर एक क्वेश्चन के बाद, हर एक आंसर के बाद एक गाढ़ी लाइन भी नीचे एक ड्रॉ जरूर कर लें, क्योंकि उससे आपको पता लगता है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। हमने अच्छा पेन यूज कर लिया, हमने अभी से अभी लिखने की प्रैक्टिस भी कर ली होगी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम हमेशा रट्टाफिकेशन करते हैं, एग्जाम से पहले लिखकर नहीं देखते, फिर एग्जाम में बहुत सारा लिखना पड़ता है, तो वहाँ हमें प्रॉब्लम फेस होती है। अभी से ही थोड़ा लिखना शुरू करें, जितना आप लिख पाएंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं, कम मार्क्स वाले क्वेश्चन, जैसे 2 नंबर वाला क्वेश्चन है कोई, उसमें ज़्यादा मत लिखिए, देयर इज ए टोटल टाइम वेस्टिंग। हम क्या करते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें आपसे 20 वर्ड्स का आंसर मांगा जाता है, हम उसमें आधा पेज लिख के आते हैं, 1 पेज लिख के आते हैं। और खासकर वो ज़्यादा करते हैं ऐसे काम जिन्हें बना के लिखना होता है क्वेश्चन, जिन्हें याद नहीं है। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप कोशिश करें, बिल्कुल भी छोटे क्वेश्चंस का आंसर बड़ा मत लिखिए, 2 लाइन 3 लाइन का आंसर लिखिए, ठीक है। और मार्क्स के हिसाब से लिखिए। क्वेश्चन में लिखा होता है, मैं आपको बताता हूँ, 2 नंबर के क्वेश्चन में 2-3 लाइनें, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 पेज, 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन में 4 पेज। ये होता है लिखने का लहजा। हेडलाइन और हेडिंग्स ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर बड़ा क्वेश्चंस लिख रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस लिख रहे हैं, तो उसमें हेडिंग्स का सबसे बड़ा रोल रहता है। मैं अगर एक एग्जामिनर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का या कहीं का भी, और मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो अगर आपने सिंपली ऐसी पैराग्राफ के रूप में लिख दिया, कहीं पर हेडिंग्स नहीं दिया, कहीं पर आर्टिकल्स हेडिंग नहीं दिया, हेडलाइन नहीं दी, आपने ड्राफ्टिंग नहीं करी, है ना, अंडरलाइन नहीं करी, तो मैं उसे पढ़ूंगा ही नहीं और आपको एवरेज मार्क्स दे दूंगा। यही कारण है कि बीकॉम वाले बच्चों के नंबर कम आते हैं। आप कोशिश करें, हर क्वेश्चन में हेडिंग्स बनाएं, हर क्वेश्चन में डायग्राम्स बनाएं, हर क्वेश्चन में
मेन बात को अंडरलाइन कर लें अलग कलर से ताकि वो हाईलाइट हो, और हर लॉन्ग क्वेश्चन के एंड में आपको कंक्लूजन निष्कर्ष लिखना चाहिए, ये सही तरीका है। इसके अलावा जहाँ तक आती है बात राइटिंग की, तो राइटिंग अच्छी तभी होगी जब आप अभी से टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे। आप हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम पैटर्न है, आपकी यूनिवर्सिटी में कितने क्वेश्चंस आने हैं उसे आप कितनी देर में लिख लोगे, पहले से उसकी स्ट्रेटजी बनाओ, लिखो, ठीक है, ये सब कुछ तरीका रहता है। देन उसके बाद ही आप अच्छी मार्किंग कर पाओगे, अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। तो ये था मेरी तरफ से टिप्स, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बहुत सब चीज़ें मैटर करती है यूनिवर्सिटी में, खासकर कोई भी एग्जामिनर ज़्यादा नहीं पढ़ते, वो केवल एवरेज मार्किंग ही करते हैं। लेकिन अगर आपकी कॉपी दिखने में अच्छी होगी, सुंदर होगी, राइटिंग अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स अच्छे ही मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मोर वीडियोस।